यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुम्हें इससे जानेंगे जो प्यार तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए होगा। Jesus said people will know you because of the love you have for each other. हमारी सफलता ये नहीं है बाद में, अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, आप बिजनेस में, कितना बड़ा आपका चर्च है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, कितना बड़ा आपका नाम है। अंत में हमारी सफलता ये है हम कितना मसीह के डील डॉल में बन गए और कितना उसके स्वभाव में बदले। Our success is not how big our ministry is, how many people follow us or come to our church, but ultimately our success is how much we've transformed into the image and stature of Jesus. क्योंकि जब आप दया दिखाना सीख जाएंगे ना, Because when you learn to show mercy, मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं, कई लोग कहेंगे, I'm going to say something. कह दूं? इससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, Let me give it a disclaimer. फास्टिंग करना बहुत जरूरी है, Fasting is very important. मगर दया दिखाना सीख गए But if you learn to show mercy, तो जो 5 साल की फास्टिंग से नहीं हुआ वो दया दिखाने से हो जाएगा। then what 5 years of fasting has not done, showing mercy will do it. आमीन। जितना सेंसिटिव, जितना नर्म आप अपने हृदय को रखोगे, उतना आसानी से आप परमेश्वर को सुन पाओगे। As sensitive and tender you will keep your heart, the easier it will be for you to hear the Lord. कितने लोगों ने यहाँ पे पेंटिंग करी है? मतलब दीवार वाली पेंटिंग नहीं, जब बच्चे करते हैं पेंटिंग कुच्ची से। How many people have painted here? अगर पेंट उस पेंट ब्रश में रह जाए, उस कुच्ची में पेंट लगा रह जाए, तो क्या हो जाता है वो? If the paint stays in the paintbrush, हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। the paintbrush और becomes hard. सख्त पेंट ब्रश से आप दोबारा पेंटिंग नहीं कर सकते। And you will not be able to paint again with a hard paintbrush. वही कलर जिससे उस पेंट ब्रश ने, जिस उस कुच्ची ने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई थी, वही पेंट उसके अंदर रह गया तो अब वो हार्ड हो गया। कई बार क्या होता है, परमेश्वर ने आपके द्वारा कुछ किया, बंदे के अंदर घमंड आ गया, आपने प्रार्थना करी, कैंसर वगैरह, मैं तो अब क्या हुआ, वही पेंटिंग जो परमेश्वर ने बनाई थी उस पेंट ब्रश से, क्योंकि वो पेंटिंग उसके अंदर रह गई, अब वो ब्रश क्या हो गया, हार्ड हो गया है। और हार्ड कुच्ची से, हार्ड पेंट ब्रश से आप तस्वीर नहीं बना सकते। The same color with which a painter makes a beautiful painting, if the color stays in the paintbrush, it becomes hard and you cannot paint with it again. So if someone has prayed for someone and cancer was healed and now they are prideful about it, that same color with which God had made a beautiful painting, he will not be able to use again. इसीलिए याद रखो कि जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है 100% यीशु की वजह से है। So always remember, whatever good you have in your life, 100% it is because of Jesus. और ये परमेश्वर का दान है, And this is a gift उसका of अनुग्रह God. This is His grace. उसने आपको चुना, वो किसी को भी चुना, उसने मुझे चुना, किसी को भी He चुना, has chosen you, He has chosen me, He could पर have हमें chosen चुन anyone. लिया, But He has chosen us, तो क्यों ना हम अनंत तक उसका धन्यवाद दें। that why don't we be thankful to Him till eternity? तो वापस आते हैं यूहन्ना में, छोटा सा एक रास्ता लेके गया आपको So let's come back to John. I took you a short. कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। Yeah, so I can teach you something. बहुत दुख की बात है कि मुझे बहुत ज्यादा जो फरीसी मिले ना, वो थे जिन्हें बहुत बाइबल आती है। The saddest thing is that all the Pharisees that I met were the people that knew the Bible too much. मगर ज्ञान ने उन्हें घमंडी कर दिया, But knowledge made them prideful. अब हर किसी के न्यायी बन गए। Now they become judges of other people. यीशु ने कहा जो दया दिखाएगा उसके साथ क्या होगा, उस पर भी दया दिखाई जाएगी। Jesus said, "He who shows mercy will obtain mercy." और दया किस पे दिखाई जाती है? And who is shown mercy? जो कुछ गलती करता है, He who makes a mistake. जो सीधा चल रहा है उसके ऊपर दया दिखाने की जरूरत नहीं। He who walks straight has no need for mercy. अगर आप सच में परमेश्वर के साथ साक्षात्कार चाहते हैं, If you really want an encounter with God, उसके हृदय को जानना चाहते हैं, if you want to know His केवल heart, उसकी सामर्थ्य को नहीं। not just His power. मैंने आपको बताया था जब मैं नया प्रभु में आया था, तो वो पास्टर बेनी हिन का टाइम था, टच और सब गिर जाते थे। I told you when I came to the Lord, it was Pastor Benny Hinn's time, and so touch and तो everybody मैं falls. सुबह 4 बजे उठता था, I used to wake up at 4 in the घुटनों पे morning आके and on my knees, मैं कहता था प्रभु and I would cry out, Lord, मुझे आत्मा के 9 वरदान चाहिए, I want the 9 gifts of the मुझे Spirit. आत्मा के 9 वरदान दे प्रभु, मुझे आत्मा के Give 9 me वरदान। the 9 gifts of the Spirit, Lord. और मुझे आज भी याद है जब प्रभु ने सबसे पहले मुझसे बात करी और प्रभु ने कहा And I still remember the first time the Lord तू जो spoke 9 to me and वरदान said- मुझसे मांगता है, He said, "You who ask me for the 9 gifts, क्या मैं उन 9 वरदानों से उत्तम नहीं? am I not better than those 9 gifts?" इसका मतलब ये नहीं कि हम इच्छा न रखें, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, मगर
This doesn't mean we don't have the desire for them because the Bible teaches us. वो हमारे जीवन में नंबर 1 है। But He is. और एक लाइन number जो one प्रभु in ने our lives. बोली थी मुझे आज भी अच्छे से याद है, उसने मुझे कहा था क्योंकि सामर्थ प्रेम के बिना पतन का कारण है। And one thing the Lord told me, I still remember clearly. He said, "Power without love is the reason for fall." एक परमेश्वर के दास हैं, अब वो प्रभु के पास चले गए, मगर उनकी मृत्यु हो गई थी और वो दोबारा जिंदा हो गए। A man of God, he's now gone to be with the Lord. He had died one time and he came back to life. फिर से आ गए। तो वो कह रहे जब मैं उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने आंखें बंद करी पृथ्वी में, उसी सेकंड वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हैं। He said the moment he died and he closed his eyes, that very moment he was standing in front of the Lord Jesus in heaven. और प्रभु यीशु मसीह ने पहला सवाल उनसे ये नहीं पूछा, हाँ भाई तेरी चर्च में कितने लोग आते थे। And the first question the Lord Jesus asked him was not, how many people come to your church? आज क्यों लड़ाई है, इतना कंपटीशन है? Why is there so much fighting and एक so much पास्टर दूसरे competition? पास्टर से नफरत कर रहा है। One pastor hates another pastor. प्रभु ने उनसे ये नहीं पूछा कितनी बड़ी मिनिस्ट्री तूने बनाई। The Lord didn't ask him, how big did your ministry become? प्रभु ने उनसे पहला सवाल The पूछा, first question the Lord asked him, डिड यू लर्न टू लव? क्या तुमने प्रेम करना सीखा? क्या पृथ्वी पर तूने प्रेम करना सीखा? Did you learn to love on the earth? तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आसपास हमारे बाहरी दुनिया पे तो बहुत ध्यान देते हैं और उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, So we focus so much on मगर our जो external world. अंदरूनी दुनिया है, जो आप और परमेश्वर देखता है, But our inner world, which you and God sees, कई लोगों ने उसको ऐसे छोड़ा हुआ है। some people have left it like that. आप जानते हैं आपका हृदय एक बगीचे की तरह है। You know, your heart is like a garden. अगर आप एक बगीचा है जो बहुत सुंदर है, मगर फिर आप उसको बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दो, And if there's क्या a होगा garden- 6 महीने में उसमें? If a garden is very beautiful and you stop looking at it, what will happen in 6 months? बदसूरत हो जाएगा, उसमें झाड़ियां आ जाएंगी। It'll become ugly, it'll have weed and tears. कई बारी हम अपने कपड़ों पे इतना ध्यान देते हैं, मगर जो हृदय हमारा अंदर है, जिसका परमेश्वर ने बोला सबसे बढ़कर तू उसकी रखवाली करना, उस पर हम ध्यान नहीं देते। So many times we focus on our clothing so much, but what the Lord said, guard your heart, we don't even look at our hearts. हम लोग पूरी रात बस अन्य भाषा में प्रार्थना करके आप वापस जा सकते हो, You can go back after praying in tongues all night. मगर अगर आपका प्रार्थना करना आपके हृदय को नहीं बदलता तो वो केवल एक धार्मिक क्रिया है। But if your praying does not change your heart, it is only a religious act. Did you hear what I just said? आपने सुना If जो your मैंने कहा? praying does not change your heart, it's a vain, empty religious activity. अगर आपका प्रार्थना करना आपके दिल को नहीं बदलता तो वो एक व्यर्थ खोखली आत्मिक काम की तरह है. भैया ईसाइयत से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ ईसाइयत से। Come out of religion, come out of religion. क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे फालतू का ड्रामा करके। What are you doing, wasting your time doing all these dramas? क्या सक्सेस है हमारी, और मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, What is our success? And I'm अगर saying this to हम myself. यीशु जैसा दया दिखाना नहीं सीख पाए तो क्या फायदा फिर मसीह में जो हमने सीखा इतने साल में। If we don't learn to show mercy like Jesus, then what is the use of whatever we have learned all these years? जिन पर सबसे ज्यादा दया हुई, The वो people- सबसे कम दया क्यों दिखाते हैं? The people who've been shown the most mercy, why are these people not able to give mercy to others? जो सेतमेत में आपको दिया गया है, वो क्यों नहीं हम सेतमेत में दूसरे को दे सकते? What has been given to you freely, why can't we give it to others freely? समझो इस बात को, प्रार्थना, उपवास, वचन पढ़ना आपको कहीं ले जाने के बारे में है, मगर अगर आप वहीं हो 10 साल प्रार्थना उपवास करने के बाद, इसका मतलब आप ट्रेडमिल में भाग रहे हो। ट्रेडमिल पता है, जिम में ट्रेडमिल ऑन करते हो, रोज भागते हैं लोग, कहीं पहुंचते नहीं, वही है धर्म। वो ट्रेडमिल है जो प्रार्थना भी करोगे, उपवास भी करोगे, मगर वैसे ही रहोगे सालों तक। Understand, fasting, praying the word, they are meant to take you somewhere, but so many people are on this treadmill of religion running from years, but they have reached nowhere, they're in the same place. जो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते When we हैं, pray जो in हम आज tongues, रात को मिले, उसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम मसीह के डील डॉल में, उसके स्वभाव में बढ़ते जा रहे हैं। When we've gathered here, there is a reason behind it, so that we can grow in the stature and image of Christ. जब रीति रिवाज से हम कुछ करते हैं ना, तो उसके अंदर फिर वो करके हम कुछ बनते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, वैसे ही है वो। When we do things out of traditions and rituals, we don't get anywhere. We stay in the same place, be the same person. यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुम्हें इससे जानेंगे जो प्यार तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए होगा। Jesus said people will know you because of the love you have for each other. आज एक डिनोमिनेशन बोलती है, दूसरी डिनोमिनेशन नरक जाएगी। Today one denomination says the other denomination is going to hell. हम प्रभु के सामने अपने दिल को जांचें और बोले, प्रभु But I'm saying when we've come before the Lord tonight, let us
हमारी सफलता ये नहीं है बाद में, अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, आप बिजनेस में हैं, कितना बड़ा आपका चर्च है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, कितना बड़ा आपका नाम है। अंत में हमारी सफलता ये है हम कितना मसीह के डील डॉल में बन गए और कितना उसके स्वभाव में बदले। Our success is not how big our ministry is, how many people follow us or come to our church, but ultimately our success is how much we've transformed into the image and stature of Jesus.